प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आज हमारे बच्चों के मन और हमारे जीवन पर मोबाइल के नशे पर एक छोटी सी लेख प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि आप सभी को इस लेख से संतुष्टि मिले। आप सबों से अनुरोध है कि इसी तरह से अपना प्रेम मुझसे बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार देते रहें। मित्रों, मोबाइल हमारे गुरु हैं। गूगल और यूट्यूब हम सभी मनुष्यों के एक मार्गदर्शक हैं। जिस तरह सागर की गहराइयों में जब हम उतरते हैं तब सागर हमें मोती और माणिक्य प्रदान करते हैं, उसी तरह जब हम ज्ञान की खोज में गूगल और यूट्यूब की गहराइयों में उतरते हैं तब हमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, विज्ञान, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, वर्तमान, मानव जीवन आदि और अंत का पूर्वाभास की जानकारी मिलती है। जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को पुरुषोत्तम बनाने के लिए उसे ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं, गुरु अपने शिष्य को सही गलत का भेद देते हैं, उसी तरह हमें भी मोबाइल ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं। अब पहले के गुरु और आज के गुरु में अंतर बस इतना है कि हम मानव ज्ञान के चुनाव अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे यदि हम गुरु से शिष्य बनकर ज्ञान लेना चाहें तो यह जीवन ज्ञान अर्जित करने के लिए कम पड़ जाए। हम मानव जन्म लेने से बूढ़े होने तक रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, फिर भी हमारी ज्ञान पूरी नहीं होती। यह ब्रह्मांड हमें रोज कुछ सीख देती है। हम पूरी ज्ञान तो अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन अपने ज्ञान की सीमा को जरूर बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम गुरु से मजाक करने लगें, अपने गुरु को अपना मनोरंजन का साधन समझ लें, तब गुरु भी अपने ज्ञान की किताब को समेट लेते हैं और तब जन्म होता है मनोरंजन की नशे की। यह सब शिष्यों पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान के भंडार सागर के सतह पर मनोरंजन के लिए तैरें या हम इस गुरु रूपी सागर के गहराई में उतरकर ज्ञान की मोती को निकालकर सतह पर लौटें। मित्रों, 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल फ़ोन का पहला इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर ने इसे बनाया था। उस समय मोबाइल का वजन 2 किलो होता था। भारत में 1995 में पहला सेल्यूलर फ़ोन आया था। सबसे पहले कोलकाता में व्यावसायिक रूप में फ़ोन का इस्तेमाल हुआ था। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार होने लगे और 2G, 3G, 4G बनकर इसमें अपडेट होते रहे। अब अपडेट होकर यह 5G तक बन गई है। हम मानवों का यह फर्ज है कि हम विज्ञान के इस गुरु का सदुपयोग करें, मोबाइल से अपनी ज्ञान की सीमा को निरंतर बढ़ाते रहें और उस परमात्मा के हम पर भरोसा कर उच्चतम कोटि के जीव बनकर विज्ञान और आत्मिक सुधार कर उनकी परीक्षा में हम खरे उतरें, जिसकी आशा हम मानवों से वह परमात्मा रखते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने हमें सबसे बुद्धिमान जीव बनाया। धन्यवाद मित्रों। आप सबों के अंदर वह शांति हो जिस शांति में हमारे परमात्मा सदा मुस्कुराते रहते हैं। धन्यवाद। मेरा यह विषय यदि आप सबों को अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। धन्यवाद।